माई सेल्फ गोदावरी साहू और आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशन देखेंगे। अनुक्रम सीक्वेंस, एक क्रमित समुच्चय को अनुक्रम कहते हैं। क्रमित समुच्चय यानी कि जैसे कि ABCD भी एक क्रम में ही आता है, तो हम लोग समुच्चय क्या ले सकते हैं, ABCD ये भी ले सकते हैं। हमने लिया क्या है 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, है ना, क्योंकि हम लोग मैथमेटिकल बैकग्राउंड में हैं और मैथमेटिकल टर्म से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग 1 2 के फॉर्म में लिया है। ठीक, हमने फिर लिया 2 2 का स्क्वायर 2 की पावर क्यूब 2 की पावर 4, ये क्या होगा, एक अनुक्रम होगा। अगर हम लोग और देखना चाहें तो हम ले सकते हैं 1 3, है ना, 1 3 +2 करेंगे तो 5 +2 7 स्टेप का हम लोग एक और अनुक्रम ले सकते हैं। ये भी क्या होगा, एक अनुक्रम होगा। अब देखते हैं श्रेणी सीक्वेंस। अनुक्रम का योग श्रेणी कहलाता है। अनुक्रम का योग श्रेणी कहलाता है। मैंने ABCD की बात की थी, अगर हम लोग ABCD को रखें तो A + B + C + D ये भी क्या होगा, एक श्रेणी होगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको प्लस किए हैं, हम लोग जो हम लोग B सेट लिए हैं उसका जो समुच्चय है हमने उसका लिया 2 + 2 का स्क्वायर + 2 का क्यूब + 2 की पावर 4, हमने प्लस में लिया, तो ये भी हमारा क्या होगा, श्रेणी कहलाएगा। अब देखते हैं श्रेणी प्रोग्रेशन की बात आ रही है। एक अलग गणितीय नियम अनुसार मैथमेटिकल कुछ रूल्स के हिसाब से इसको हम लोग क्या करते हैं, जमाते हैं। जैसे कि 2 में इंटू किया 2 का तो 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग क्या मान T⁴n माना। क्यों T⁴? अगर हम लोग इसको सेट बोल रहे हैं कि ये क्या का सेट है, T का सेट है, तो इसको हम लोग माना कि हाँ T⁴n है इक्वल टू 2⁴n, जहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है। वैसे ही हम लोग श्रेणी इसको भी बोल सकते हैं 1 3 5 7 एंड 9 को। अब हम लोग देखते हैं आगे समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब लोग ये बोलेंगे, सबसे पहले ये बताएंगे कि जो श्रेणी है क्या वो समांतर श्रेणी होती है, और समांतर श्रेणी क्या वो श्रेणी होती है ना, इसको भी देख लेते हैं। अब समांतर श्रेणी क्या होता है ये देखते हैं। समांतर श्रेणी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, AP भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर समान अंतर यानी कि प्रत्येक पदों के बीच क्या हो, समान अंतर हो, तो उसको क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। अब वो कैसे, मैं इस एग्जाम्पल को लेके चलती हूँ। 2 है, फिर आया 4। अब सर्वांतर कैसे निकालते हैं, जो पदों के बीच का अंतर वो कैसे निकाला जाता है। 4 - 2 किया तो क्या आया, सर्वांतर D, इसे हम लोग लिखते हैं सार्वांतर, सार्वांतर, है ना। सार्वांतर D है, कितना, सेकंड टर्म में माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को तो 2 आया, फिर थर्ड टर्म में माइनस किए सेकंड टर्म को तो 4 आया, ऐसे ही 16 - 8 किया तो क्या आया, 8 आया। अब देखो जो 8 4 एंड 2 है वो इक्वल है क्या, नहीं। प्रत्येक पदों का अंतर है वो सेम है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पे सर्वांतर क्या होगा, सेम नहीं होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, 2 4 8 16 एंड 32 इज़ नॉट अ समांतर श्रेणी, यानी कि प्रत्येक श्रेणी क्या है, जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, समांतर श्रेणी है। अब ये देख लेते हैं कि श्रेणी समांतर श्रेणी होती है कि नहीं। तो देखिए 1 मैंने किया 1 + 3, ये 1 + 2 किया, फिर 5 + 2 7 + 2 9, यानी कि प्रत्येक पदों के अंतर सर्वांतर कितना है, D क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि जो पदों के बीच का अंतर है वो क्या है, इक्वल है, तो ये क्या है, श्रेणी होगा। तो समांतर श्रेणी होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हर श्रेणी क्या हो, समांतर श्रेणी हो। अब हम लोग आगे क्वेश्चन में आते हैं। अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। A + D A + D + D, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पहला पद क्या है, A है, सर्वांतर क्या है, D, जो कि क्या होता है, दूसरे पद माइनस प्रथम पद। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, सर्वांतर D दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो हम लोग को दूसरा पद निकालना है। अगर हम लोग को दूसरा पद निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, D + A1, है ना, यानी कि A + D प्रथम पद और द्वितीय पद को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वैसे ही हम लोग यहाँ पे A + D, फिर हमने D को और ऐड किया, डबल ऐड हो गया, तो D + D, अगेन A + D + D + D, है ना, ऐसे ही आगे क्रम जाते जाएगा। तो AP क्या हो जाता है, A + D A + 2D A + 3D, है ना। अब हम लोग एक क्वेश्चन पर इस पे बेस एक क्वेश्चन देखते हैं।
दिए गए समांतर श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। हम लोग को कितना पद दे दिया, 4 पद दिया है, इसके आगे का 3 पद हम लोग को नहीं पता, जो कि हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले हमने देखा पहला पद क्या है, 5, जो कि दिया है, हमने लिख दिया है पहला पद ये। दूसरा पद क्या है, 11, हमने ये भी लिख दिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सर्वांतर, पदों के बीच का सर्वांतर डी निकालते हैं। हम लोग ये देखेंगे कि जो समांतर श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है भी कि नहीं, है ना। उसको देखने के लिए हम लोग प्रत्येक पदों के बीच क्या क्या निकालते हैं, सर्वांतर निकालते हैं। अब वो सर्वांतर कैसे निकाला, मैंने A1 इसको माना, A2 इसको माना, तो A2 माइनस A1 किया, A2 माइनस A1, 11 माइनस 5 इक्वल टू 6। फिर सर्वांतर निकाला तो A3 माइनस A2, तो 17 माइनस 11 यानी कि 6। फिर मैंने निकाला D, A4 माइनस A3, 23 माइनस 17, तो क्या मिला 6। यानी कि तीनों जो प्रत्येक पदों के बीच का अंतर जो दिया हुआ है ना, उन प्रत्येक पदों के बीच का अंतर कितना है, सर्वांतर कितना मिला, D मिला, 6 मिला है। तो हम लोग क्या निकालना है, A5 निकालना है, A6 निकालना है, A5, A6 एंड A7। तो हम सबसे पहले A5 निकालेंगे, तो A5 कैसे निकलेगा, A5 माइनस A4 इक्वल टू D। A4 की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, हम लोग रख दिए, पुट किया वैल्यू। तो A5 ये 23 माइनस 23 जाके क्या होगा, प्लस 23, 6 प्लस 23, तो A5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 29 आ जाएगी। वैसे ही A6 माइनस A5 इक्वल टू D, तो A6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, D प्लस ये A5 की वैल्यू इधर आ जाएगी प्लस के फॉर्म में, तो 6 प्लस 29 यानी कि A6 क्या होगा, 35। A7 माइनस A6 इक्वल टू D, यानी कि A7 की वैल्यू क्या आएगी, 6 प्लस 35, A7 क्या होगा, 41। अतः हम लोग को देखो ये मिला, ये मिला, ये मिला, तो हम लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23, 29, 35 एंड 41, ये क्या होगा, हम लोग का श्रेणी होगा, समांतर श्रेणी होगा। हमें क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी 8, 12, 16 के लिए चौथा पद ज्ञात करना है और सर्वांतर ज्ञात करना है, दो चीज़, चौथा पद एंड सर्वांतर। हम लोग को दिया क्या है, प्रथम पद A1 की वैल्यू दे दी 8, द्वितीय पद 12। हम लोग को सर्वांतर कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस प्रथम द्वितीय पद में प्रथम पद को माइनस करेंगे तो क्या आता है, सर्वांतर आ जाता है। तो 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना आया, 4, तो सर्वांतर कितना आ गया, 4। अब हम लोग क्या निकालना है, A4 की वैल्यू चाहिए, तो A4 माइनस A3 इक्वल टू D। D की वैल्यू हम लोग को पता है, सर्वांतर कितना है, 4, हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 4, और A3 की वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दी हुई है 16, तो A4 इक्वल टू D प्लस A3, तो A4 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 4 और ये है 16, उसकी वैल्यू हमने पुट किया तो प्लस किया तो क्या आ गया, A4 की वैल्यू 20, यानी कि चौथा पद हमें मिल गया ये और सर्वांतर मिल गया ये। तो अतः हम आंसर लिखेंगे, अतः सर्वांतर निकला 4 और A4 की वैल्यू हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, A4 इक्वल टू 20 होगी। ये हम लोग पूरा आंसर लिखेंगे, तब आंसर क्या होगा, कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएँ 3 से विभाज्य होंगी। कितने अंक वाली, 3 अंक वाली, कितनी संख्याएँ, 3 संख्याएँ, कितनी संख्या पूछी है और कितने से विभाज्य होनी चाहिए, 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 3 अंक वाली 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्या पूछ रहा है, तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है और कौन सी नहीं, तो वो हम लोग पहले देख लेते हैं। 3 को ज्ञात करने का सबसे मेन तरीका क्या है, हम लोग क्या करेंगे, पदों जितने अंक हैं उसका योग करें और वो क्या योग जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं कि वो डिवाइड होता है। जैसे कि 102, तो प्लस किया मैंने तो क्या आएगा 3, जो 3 है वो डिवाइड होगा किससे, 3 से। फिर मैंने किया 1 प्लस ये है ना 1 हम लोग क्या 7 करते हैं तो क्या होगा ये 9, यानी कि 117 किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। ऐसे ही हम लोग टर्म्स निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 3 अंक वाली ये होती है, सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, इसके बाद तो ये क्या रहता है ना, और इसके पहले 99। तो यहाँ से यहाँ तक की हम लोग को वैल्यू उसके बीच में पॉइंट देखना है। तो मैंने बताया था 102 है ना, उसके बाद 105, फिर 108, 111, अब 108 देखो 8 प्लस 1 9 हो गया, 9 डिवाइड होगा, 5 प्लस 1 6 हो गया, डिवाइड होगा, फिर 9 तक गया, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी दिख रहा है कि ये 3 से डिवाइड होगा। अब देखते क्या है, यह एक क्या है, समांतर श्रेणी है जिसका प्रथम पद क्या है, A इक्वल टू 102 यानी कि 102 है। सर्वांतर कितना है, D की वैल्यू तो कैसे निकालते, द्वितीय पद में हम लोग दूसरे पद पहले पद को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आएगा सर्वांतर, D की वैल्यू 3। अब TN हम लोग को ज्ञात क्या करना है, nवां पद ज्ञात करना है। हमने लगाया nवां पद, तो nवां पद का सूत्र क्या होता है,
ए प्लस एन माइनस वन डी, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो हम लोग लगाएंगे, चूँकि सिंस एनवा पद ए एन इक्वल टू ये हमने लिखा, तो एन ए एनवा हम लोग को देखो, हम लोग को लास्ट टाइम क्या मिला है 999, ये हमारा क्या है एनवा पद हो जाएगा। ये तो सूत्र है, लेकिन एनवा पद क्या होगा, टी एन की वैल्यू 999 हो सकती है ना। तो यहाँ पे हम लोग एनवा पद लिख दिया 999, ए की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म 102 है ना, और ये है 102 यहाँ से आया, और सर्वांतर डी हमने निकाला है 3, तो हमने 3 लिख दिया। अब 999, ये 3n और 3, तो ये 3 माइनस होकर कितना हो गया 99 इधर इस तरफ माइनस होगा 999 में 90 माइनस होगा तो कितना होगा 900 मिलेगा, n 3n, तो n और ये जो 3 है अपॉन में चलाएगा, तो 900/3 तो कितने बार में जाएगा 300 बार में, तो n की वैल्यू क्या आ गई 300। इसलिए यहाँ पे देयरफॉर 3 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों वाली संख्या कितनी है, 300 संख्याएं होंगी। ठीक, हम आगे देखते हैं एनवा पद, समांतर श्रेणी का एनवा पद कैसे निकालते हैं। A1 मैंने श्रेणी लिया, A1 A2 A3 डैश डैश AN हम लोग श्रेणी लेते हैं। तो देखो A1 इक्वल टू A मैंने माना है, तो A प्लस 1 माइनस 1 D, 1 माइनस 1 यानी कि 0 इंटू डी, किसी से भी 0 का गुणा करोगे तो 0 ही आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 0D नहीं लिखा है, डायरेक्ट A लिखा है। फिर A2 A प्लस डी, तो A प्लस डी तो मैं लिख सकती हूँ 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मैंने लिखा। फिर यहाँ पे A3 इक्वल टू A प्लस 2D, यहाँ पे मैंने लिखा 3 माइनस 1D है ना। अगेन AN, तो A प्लस N माइनस 1D, ये हम लोग का एनवा पद का सूत्र है, जो मैंने यहाँ पे जो है ना पुट किया ना, उसका सूत्र यही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्या समांतर श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, अगर है तो कारण बताओ। क्या पूछ रहा है, अच्छे से देखो, क्या कंफर्म नहीं है ना, इसको निकालना है कि ये पद है भी कि नहीं, और अगर है तो कारण बताओ, और नहीं है तो भी कारण हम लोग को समझाना है। तो देखते हैं, दिया गया है पहला पद जो है वो a की वैल्यू कितनी है 5, जो सर्वांतर d निकला 11 माइनस 5 किया तो 6, 17 माइनस 11 किया तो 6, 23 माइनस 17 किया तो क्या मिला 6। अब देखिए, माना कि हम लोग इसको क्या मान रहे हैं, n पद मान रहे हैं, माना nवां पद क्या है 301 है, तो a n इक्वल टू क्या आएगा 301। अब हम लोग को ज्ञात करना है श्रेणी का nवां पद, हम लोग nवां पद का फॉर्मूला लगा लिए, तो a n की वैल्यू कितनी है, ये a वैल्यू यहाँ पे 5, n हम लोग को ज्ञात करना है, d हम लोग को यहाँ से मिल गया है तो हमने लगा दिया d, तो 301 ये और 6n इंटू होगा, मल्टीप्लाई होगा यहाँ से -6, ओके। देन ये माइनस होकर कितना आएगा -1 प्लस 6n, जो जिस संख्या के पहले क्या चिन्ह रहता है वो यहाँ पे लगता है ना, तो साइन इसके, ये बड़ी संख्या है, बड़ी राशि के सामने क्या साइन है, माइनस साइन है, तो इसलिए माइनस, अगर यहाँ पे माइनस लगता है यहाँ पे प्लस आता तो क्या आता, प्लस आता, ठीक है। तो -1 प्लस 6n, फिर ये माइनस इधर जाके प्लस हो गया, तो 302 इक्वल टू 6n, n इक्वल टू क्या आएगा 302/6, n इक्वल टू 151/3, 151/3 क्या होगा, nवां पद हो गया। अब हम लोग को क्या दिया है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन में पूर्णांक दिया है 5, 11, 17, 23, कोई दशमलव है क्या, नहीं है, मतलब कि यहाँ पे भी दशमलव आएगा क्या, नहीं आएगा, तो ये तो दशमलव में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, सिंस n पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या है, अतः एक धनात्मक पूर्णांक होगी, मैंने जो बताया वही लिखा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 301 दी गई समांतर श्रेणी का कोई पद नहीं है, ये हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा, पूरा कंप्लीट आंसर। ठीक, ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये वाला है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद का मान जो है 2n + 5 है, तो श्रेणी का 18वें पद का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 अंक का क्वेश्चन है, ये आपके असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसको इससे जस्ट सेम बनेगा, इसको अपने बना लिया तो ये डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक, तो मैं बताती हूँ, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद कितना है, 5n - 2 है, तो हम लोग को 9वां पद क्या है ज्ञात करना है। तो दिया है 9वां पद tn, ये दे दिया है, मैंने लिखा, तो इस n की जगह पे जो 9वां पद है, ये 9 को मैं पुट करूँगी, n = 9 लेने पर हमने पुट किया, तो क्या मिला, tn 5 इंटू क्या 9 - 2, तो 5 इंटू 2 कितना 45 - 2, तो क्या आ गया, माइनस किया तो 43, तो nवां पद की वैल्यू कितनी आ गई 43, यानी कि श्रेणी का nवां पद क्या होगा 43 होगा।
ऐसे ही आप इसको हल कर सकते हैं। ये दिया है 2n+5 दिया है, तो 18वां पद का वैल्यू हम लोग रखेंगे तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद a = 10 है, सर्वांतर d = -3 है, तो हमें ज्ञात करना है प्रथम 3 पद को ज्ञात करना है। आप प्रथम 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए दिया गया है a = 10, d = -3, तो हम लोग को ये AP पता है, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d ये होता है। तो हम लोग a की वैल्यू रखेंगे 10, d की वैल्यू -3, हमने -3 रख दिया इसकी जगह पे, तो क्या मिलेगा यहाँ पे a मतलब 10 - 3 क्या मिलेगा 7 मिला। फिर 10 - 2d यानी कि -6 है ना, -6 जाएगा तो क्या मिलेगा 4। तो ये प्रथम 3 पद मिल गया हम लोगों को, तो हमने लिखा 10 7 4 = AP। देन ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। अब क्वेश्चन में दिया है समांतर श्रेणी के अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, मतलब इसके बाद का 3 टर्म्स निकालना है। ठीक है, तो पहला पद दिया है 5, दूसरा पद 11, मैंने क्या किया दूसरा पद माइनस पहला पद किया, तो ये हम लोग को 6 वैल्यू मिल चुकी है। अब आगे देखते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ये a + d, a + 2d, a + 3d। वैल्यू को हम लोग पुट करते जाएंगे, a5 - a4d = क्या आएगा, ये a4 इधर आ जाएगा, तो 6 + 23 = 29। वैसे ही a6 के लिए निकालेंगे, हमने निकाला a6 के लिए, a6 a5 - a5 = d, तो a6 हम लोग को चाहिए, तो इसको हम लोग इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। 6 + 25 29, तो क्या आएगा 35। अगेन a7 - a6 = d, तो हम लोग को इसकी वैल्यू चाहिए, इसको रखेंगे, बाकी इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो -6, तो 6 + 35 = 41, यानी कि आंसर हम लोग का क्या आएगा, अतः 5 11 17 29 35 41 ये क्या होगा, अगली श्रेणी यानी कि क्या है, समांतर श्रेणी होगा। ये हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन में दिया है एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कितने पद हैं, 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद क्या है 12 है और अंतिम पद क्या है 106 है। इस श्रेणी का हम लोग को कौन सा पद ज्ञात करना है, 21वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं, माना समांतर श्रेणी का पहला पद a है, सर्वांतर d है, हम लोग ने ये माना है क्योंकि a और d की वैल्यू दी नहीं है और ज्ञात भी नहीं की जा सकती। तो तीसरा पद दिया है 12, तो a3 की वैल्यू कितनी दी है 12, यानी कि a + 2d = क्या आएगा 12। इक्वेशन नंबर क्या दिया मैंने, फर्स्ट दिया। अब यहाँ पे और क्या दिया है, 50वां पद दिया है, तो अंतिम पद क्या है 50वां पद है, और अंतिम पद हम लोग को दे दिया गया है 106, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, अंतिम पद 106 है, तो a50 की वैल्यू आएगी 106, इसको हम लोग लिख सकते हैं a + 50 - 1d = 106, तो a + 49d = 106। तो समीकरण 1 और 2 मैंने दिया है, तो समीकरण 2 में से समीकरण हम 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये बड़ी है ये छोटी है, तो हम लोग घटा देते हैं। ये हमने घटाया तो माइनस माइनस किया, तो ये तो सबसे पहले कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, 49 - 2 करेंगे तो क्या मिलेगा 47d, और 106 में 12 घटाएंगे तो कितना मिलेगा 94। अब d = 94, और ये जो है नीचे आ जाएगा इसके, तो नीचे आ गया, और ये कैंसिल आउट होगा 2 से, 47 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल होगा, तो सर्वांतर वैल्यू में हम लोग को क्या मिली 2। अब हम लोग को a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, किसकी वैल्यू, d की वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। हमने समीकरण नंबर 3 से d का मान समीकरण नंबर 1 में रखे, तो a + 2d = 12, तो d की वैल्यू हम लोग को मिली 2 एंड 2, तो 2 × 2 क्या होगा 4 आ गया, 12 है ना, तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या आएगा -8, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हम लोग को a भी मिल गया, सर्वांतर भी मिल गया, तो हम लोग 21वां पद हो, 29वां पद हो, 30वां पद हो, कोई भी पद हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, 21वां पद चाहिए, तो हम 21वां पद निकालें। समांतर श्रेणी का कौन सा पद, 21वां पद निकालना है, तो t21 है ना, t21, तो a + 21 - 1d, तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग को दी हुई है 8 और 20, यहाँ से माइनस करेंगे तो 20, डी की वैल्यू हम लोग को क्या मिली 2 मिली, तो 8 प्लस क्या होगा 40, प्लस करेंगे तो 40 मतलब 21वां पद कितना है 48। समांतर श्रेणी का 21वां पद कितना आ गया 48, ये हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। अब हम आते हैं समांतर माध्य। माना 3 राशियाँ A एंड स्मॉल b समांतर श्रेणी में हैं, तो बीच की राशि जो A है को 2 राशियों A और B का क्या है समांतर श्रेणी में है मानेंगे। इसलिए यहाँ पे देखो सिंस A एंड B क्या होगा AP होगा, क्या है AP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी है।
तो a माइनस बी और b माइनस ए, ये कैसे हुआ? सर्वांतर क्या निकालते हैं? d। क्या होता है? दूसरे पद में पहले पद को माइनस, दूसरे पद में पहले पद को माइनस, फिर तीसरे पद में दूसरे पद को माइनस, तीसरे पद में दूसरे पद को माइनस किया। ये जो d है वो क्या होता है? इक्वल होता है सबका, है ना। अगर वो समांतर श्रेणी में है तो उनका सर्वांतर क्या होगा? इक्वल, इसलिए हम लोग इसको क्या इक्विवेलेंट मान लिए। अब क्या किया? a को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया तो a प्लस में आ गया। ये जो माइनस साइन है इधर आके प्लस में हो गया, तो a प्लस बी 2a, 2 इधर आके नीचे आ गया तो ये। इसलिए दो राशियों का समांतर माध्य, है ना, इसलिए कभी भी देखो दो राशियों का समांतर माध्य उन दोनों राशियों के योग के आधा होता है, योगफल का आधा होता है, ये हम लिखेंगे। अब हमें क्वेश्चन दिए समांतर माध्य ज्ञात करने हैं। x² 3xy और y² माइनस 3xy। हम लोग को पता है समांतर माध्य मतलब कि पदों के योग का आधा, तो हमने पदों का योग किया x² प्लस 3xy प्लस y² माइनस 3xy अपॉन 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3xy और प्लस 3xy, तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हुआ। और समांतर माध्य क्या निकला? x² प्लस y² अपॉन 2, ये हम लोग का समांतर माध्य निकला और यही आंसर होगा। अब हम आते हैं समांतर श्रेणी के योग में। समांतर श्रेणी का योग क्या होता है? मान लीजिए समांतर श्रेणी क्या है? प्रथम पद a है, सर्वांतर क्या है? d है। तो हम लोग व्यापक मान से a प्लस g a प्लस 2d हम लोग निकालते हैं, तो ये क्या है? समांतर श्रेणी है। तो माना समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पदों का योग, मतलब ये 3 पदों का योग निकाला, फिर विपरीत 3 पदों का योग निकाला हमने S3, फिर समीकरण 1 और 2 को पदों के अनुसार क्या करेंगे? जोड़ेंगे। मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 2S3 और इधर पूरा ऐड होगा, तो ऐड होने के बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो क्या मिलेगा? 2S3 इक्वल टू 3 2a प्लस 2d, तो S3 इक्वल टू क्या होगा? 3 2a 2d अपॉन 2, तो 2d की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे? 3 माइनस 1 के फॉर्म में लिखेंगे। फिर हम लोग अगर इसको प्रथम 4 पदों का योग यानी कि a प्लस 3d भी आ जाएगा, ऐसे विपरीत करेंगे तो a प्लस 3d a प्लस 2d a प्लस d और a, ये हमने लिया। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। अब हम लोग को क्या मिलेगा? S4 इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे 4 अपॉन 2, यहाँ पे क्या आएगा? 3a प्लस 4 माइनस 1d। पीछे देखते हैं, यहाँ देखिए मैंने बताया 4 इक्वल टू 2a, ये वाला आ गया S3। वैसे ही 5 पदों का योग करेंगे तो S5 5 अपॉन 2 2a 5 माइनस 1d। S6 के लिए करेंगे तो वैसे ही आएगा। वैसे ही n पदों का लिए करेंगे तो n पदों का योग यानी कि Sn n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये हम लोग का क्या होगा? सूत्र होगा। किसके लिए? समांतर श्रेणी का योग। अब हमें क्वेश्चन दिया है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 17 है और अंतिम पद 300 क्या है? 50 है। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं? इस श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। पहला चीज़ ज्ञात करना है इसमें कितने पद हैं, यानी कि nवां पद जो है वो ज्ञात करना है, और कितने श्रेणी है ना, श्रेणी का योग Sn ज्ञात करना है। दो चीज़ ज्ञात करनी है। तो प्रथम पद कितना है? 17 है, और nवां पद L जो है वैल्यू दे दी गई है। अंतिम पद क्या है? 305 दे दिया गया है, तो उसको मैंने वहाँ से लिखा। और D की वैल्यू, सर्वांतर की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे दे दी गई है 9, तो मैंने वहाँ से 9 लिख दिया है। अब nवां पद का रूल लगाएंगे हम लोग, a प्लस n माइनस 1d, देन Tn ये आ जाएगा 350, और a की वैल्यू है 17, n माइनस 1, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, Sn ज्ञात करनी है, n यहाँ पे d की वैल्यू 9, 350 इक्वल टू 17, 9n माइनस 9 350, यहाँ पे देखिए 8 प्लस 9n 342 इक्वल टू 9n, ये इधर आके माइनस हो गया ना, तो ये आ गया। अब n की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये अपॉन ये नीचे चलाएगा 9, तो नीचे गया तो क्या आएगा? 38। मैंने n की वैल्यू क्या आ गई? 38। पदों की संख्या कितनी है? 38। अब पदों का योग मतलब 38 जितने टोटल पद है ना उसका योग क्या होगा? योग सूत्र हम लोग लगाएंगे, Sn इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा पदों का योग का सूत्र, वैसे वहाँ से निकला। तो n हम लोग को मिला 38 अपॉन 2 a की वैल्यू कितनी है? 17, फिर 9 n की वैल्यू हम लोग लिखा और ये आ गया। ये कैंसल आउट होके कितना आएगा? 19 इंटू करेंगे 34, ये क्या होगा? 37 और 9 तो यहाँ पे देखिए 19 34 प्लस 323। अब यहाँ पे आ जाएगा 19 गुणित, अब ये पूरा गुणित के फॉर्म में आ जाएगा, तो इसको हम लोग गुणा करके देखेंगे, ठीक है, एक बार कितना आता है, तो इतना आता है कि नहीं।
तो गुणा करने के बाद हम लोग को पता चलता है कि 6973 जो है इसका आंसर है। मतलब पदों का योग कितना है, इतना है। मतलब 38 पदों का योग जो है वो इतना प्राप्त होगा। मतलब SN की वैल्यू क्या कि 6973 है। तो दिए गए समांतर श्रेणी का योग इतना है तथा कुल पद कितने हैं, 38 पद हैं। थैंक यू।